हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो पुस्तक है खोटा निबंध। तो इसका जो हमारा नौवां निबंध है, ये निबंध नहीं बल्कि एक यात्रा वृत्तांत है। यानी कि जो छोटा नागपुर में जो नेतरहाट है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं पे लेखक घूमने गए थे और उन्हीं के द्वारा ये जो यात्रा किया गया था नेतरहाट का, तो उसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये जो छोटा नागपुर है नैनीताल नेतरहाट जो निबंध है यात्रा वृत्तांत है, तो इसी को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, क्या क्या जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम आज यही टॉपिक होगा, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। सबसे पहले तो याद रखिए कि ये जो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट यात्रा वृत्तांत जो है, तो ये कौन सा बुक में है, तो ये खोटा निबंध बुक में है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर BN अवतार के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो प्रकाशक है, मतलब कि इस पुस्तक का खोटा निबंध का, तो प्रकाशक का नाम है जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार सरकार। ठीक है, इसमें टोटल 12 निबंध है इस बुक में। पहला जो संस्करण आया था 1990 में आया था और दूसरा जो है 2016 में आया है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक देखिए जो खोटा भाषा है, तो खोटा भाषा के जो यहाँ पे जो छैहर पुस्तक है, तो उसके सारे कहानियों को हमने डिस्कस कर लिया। यूट्यूब पे वीडियो है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो वहाँ पे जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह जो स्वर्ण धमाटी पुस्तक है, तो उसके भी सारे कहानियों को हमने देख लिया। खोटा निबंध के भी मैक्सिमम कहानियाँ जो है तो उनको देख लिया है और 1-2 दिन में ये जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे CGL का जो सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारा चीज़ कंप्लीट किया जा रहा है। तो आज जो है तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ये जो छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट है इसी के बारे में। सबसे पहले तो याद रखिए कि जो ये छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट जो निबंध है, तो ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। यानी कि नेतरहाट जो कि लातेहार जिला में स्थित है, तो लातेहार घूमने गए थे, यानी कि नेतरहाट घूमने गए थे BN अवतार साहब जब वो अपने कॉलेज में थे रांची विश्वविद्यालय में, जब MA की पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम पे। तो उसी के दौरान जो है वो नेतरहाट गए थे और उसी को जो है बुक में उन्होंने लिखा है इसी के बारे में। तो ये याद रखिए कि ये यात्रा वृत्तांत है। और झारखंड में जो नेतरहाट है, ये सबसे पहले याद रखिए कि कौन सा जिला में स्थित है। ठीक है, तो नेतरहाट जो है तो ये लातेहार जिला में स्थित है और ये रांची से 155 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी बुक में, मतलब कि इसी यात्रा वृत्तांत में लेखक के द्वारा बताया गया है कि रांची से 155 किलोमीटर दूर है। और नेतरहाट का जो समुद्र तल से ऊंचाई है, तो यह है 625 मीटर। ठीक है, इतना याद रखिए। अब ये जो है नेतरहाट, तो नेतरहाट जो है एक प्रकार का हिल स्टेशन है, झारखंड का हिल स्टेशन है। और यहाँ पे लोग किस लिए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सूरज है, सूरज जो उगता है यानी कि सूर्योदय का सूर्य, और जब डूबता है यानी कि सूर्यास्त का सूर्य, तो जब ये सूर्य उगता है और जब डूबता है, तो ये जो पूरा दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है वहाँ से। तो इसी के कारण लोग जाते हैं वहाँ पे। सूर्यास्त और सूर्योदय का, सूर्य का जो खूबसूरती वहाँ पे दिखता है, तो उसी दृश्य को देखने के लिए जाते हैं। और जो जब सूर्य अस्त होता है यानी कि डूबता है शाम के टाइम पे, तो ये कहाँ से दिखता है? तो ये नेतरहाट में ही एक है जगह जिसका नाम है मंगोलिया पॉइंट। ठीक है, तो मंगोलिया पॉइंट नाम का जो ये स्थल है, तो वहीं से जो सूर्य डूबता है तो वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो याद रखिए कि नेतरहाट में ये मंगोलिया पॉइंट, और ये किस लिए फेमस है? डूबते सूर्य को देखा जाता है यहीं से, मंगोलिया पॉइंट से। अब जब लेखक जो है तो ये नेतरहाट की यात्रा इन्होंने कब किया था? तो जब ये रांची विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ रहे थे, MA की पढ़ाई कर रहे थे, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे खोटा भाषा में, तो उसी टाइम पे ये गए थे। 17 जून 1985 को नेतरहाट गए थे। तो तिथि याद रखिए कि नेतरहाट यात्रा जो है लेखक के द्वारा कब किया गया था? तो ये 17 जून 1985 को किया गया था। पहले जो प्लानिंग था तो ये 12 जून को जाने का प्लानिंग किया गया था पूरा टीम के द्वारा, लेकिन ये 12 जून को नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि जो विश्वविद्यालय था रांची विश्वविद्यालय, तो रांची विश्वविद्यालय से जो है इस यात्रा के लिए 18,000 रुपया का मांग किया गया था, लेकिन मिला कितना बदले में? तो मात्र 1800 रुपया मिला था इस पूरा यात्रा का खर्चा के रूप में। तो इसी के कारण से ये जो यात्रा है, जो कि पहले 12 जून को सोचा गया था कि 12 जून को जाएंगे, तो वो 12 जून को न होकर के 17 जून को ये घूमने गए थे नेतरहाट।
और यहाँ पे याद रखें कि रांची विश्वविद्यालय का जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का जो विभाग है तो ये 1980 में स्थापित किया गया था। और लेखक यहाँ पे इसी विभाग में ये खोरठा भाषा का पढ़ाई एमए कब कर रहे थे, तो ये 1985 के टाइम पे ही ये ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो याद रखिए कि ये जनजाति और क्षेत्रीय भाषा का विभाग जो है रांची विश्वविद्यालय में 1980 में बना था। और इस यात्रा के दौरान और कौन कौन साथ में गए थे लेखक के साथ, तो ये कौन कौन थे, तो उसी टाइम पे जो है जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा हैं, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद हैं, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, और जो डॉक्टर बसंती है, तो ये साथ में गए थे। ये सारे तीनों जो है शिक्षक थे। और यहाँ पे जो यात्रा वृत्तांत है तो इसी में डॉक्टर बसंती का नाम जो है दयामणि दीदी का भी प्रयोग किया गया है। तो दयामणि दीदी जो है ये डॉक्टर बसंती को ही कहा गया है इस यात्रा वृत्तांत में। और लेखक के अलावा और टीम में जो है 58 लड़का लड़की थे, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट का जो ग्रुप था तो ये टोटल 58 थे, ठीक है। और शिक्षक का नाम याद रखिए ये तीनों थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और डॉक्टर बसंती, जिसका कि दयामणि दीदी इस निबंध में यात्रा वृत्तांत में कहा गया है। तो लेखक जो है सबसे पहले देखिए ये 17 जून को गए थे। और 17 जून को सबसे पहले ये मतलब कि रांची का जो ये जनजाति विभाग से जो इनका बस निकला था तो ये 10:30 बजे सुबह निकला था। और सुबह निकलने के बाद जो पहला बस रुका था ये रातू में रुका था, जो रांची में रातू नाम का जगह है तो वहीं पे रुका था। और वहाँ पे 2 लोग चढ़े थे, एक है राजकुमार सिंह और एक चढ़े थे सुनील कुमार बादल। और इसके अलावा जो दूसरा बस स्टॉप था यानी कि दोपहर का खाना खाने के लिए जहाँ पे रुके थे उस जगह का नाम था कुड्डू। और ये जो नेतरहाट है तो नेतरहाट ये शाम के टाइम पे 6:30 बजे पहुँचे थे। और 6:30 बजे पहुँचे तो ये मतलब कि देखने के लिए गए थे डूबते सूर्य को देखने के लिए, ठीक है। सूर्यास्त का दृश्य जो है वहाँ से मंगोलिया पॉइंट से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो इनका प्लानिंग था कि हम लोग सूर्यास्त का सूर्य को देखेंगे मंगोलिया पॉइंट से, लेकिन ये जब पहुँचे तो ये शाम हो गया था, 6:30 बज चुका था। तो ये जो है सूर्यास्त के सूर्य को नहीं देख पाए थे इस यात्रा के दौरान, लेकिन देखने के लिए उसी को गए थे, सूर्यास्त का मतलब कि डूबते सूर्य को देखने के लिए गए थे, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो पाया था क्योंकि शाम हो चुका था। और रास्ते में ही जो है ये एक घाटी से होके गुजरे थे जिसका नाम है लंगड़ा टाँड़ पहाड़ी घाटी। तो इसका भी जिक्र किया गया है इस निबंध में। और एक गांव का भी जिक्र आया है जिसका नाम है बनारी गांव। तो बनारी गांव भी मिला था इस पूरे यात्रा में, जब वो नेतरहाट जा रहे थे तो रास्ते में ही पड़ा था बनारी गांव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्या क्या बीच में जो है इस यात्रा में उनको मिला था। और जब ये नेतरहाट पहुँचे तो नेतरहाट में सबसे पहले इनका प्लानिंग था कि नेतरहाट में जो मतलब कि वहाँ पे जो बड़े बड़े आदमी आते हैं घूमने के लिए, जैसे नेता हो गया, मंत्री हो गया, ऑफिसर हो गया, तो उनके लिए डाक बंगला है, डाक बंगला में वो रुकते हैं। तो इनके लिए ये लोग भी सोच के गए थे कि डाक बंगला में जो है इनको रहने की व्यवस्था मिल जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। डाक बंगला जो है ये बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह के लिए था। तो ये कहाँ पे रुके थे रात में, तो ये डाक बंगला के पास में ही एक रेवेन्यू सेक्शन था, तो वहीं पे ये रुके थे रात में, वहीं पे मतलब कि इन्होंने विश्राम किया था रात में। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपको याद रखना है इसी टॉपिक से कि नेतरहाट जो है तो इसी का नाम से यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, यानी कि जो नेतरहाट है तो इसका तुलना नैनीताल से किया गया है। अब ये नैनीताल से किया गया है तो याद रखिए कि नैनीताल सबको पता है कि ये कहाँ पे स्थित है, कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये नेतरहाट जो झारखंड में स्थित है तो इसका तुलना नैनीताल से किया गया है, उत्तराखंड के जो नैनीताल है उत्तराखंड में, तो उसी से तुलना किया गया है नेतरहाट का। और ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कौन सा जिला। देखिए जब ये मतलब कि 1985 में गए थे तो उस टाइम पे लातेहार जिला था नहीं, उस टाइम पे पलामू था। तो ये पलामू जिला के तहत आता था नेतरहाट, लेकिन अब तो लातेहार जिला हो गया है। तो लातेहार जिला में वर्तमान में ये स्थित है, लेकिन जब वो गए थे लेखक 1985 में तो उस टाइम पे पलामू जिला हुआ करता था। और वहीं पे जो है लातेहार में ही बहुत फेमस स्कूल है नेतरहाट आवासीय स्कूल, तो इसका भी जिक्र आया है। तो याद रखिएगा कि नेतरहाट आवासीय स्कूल जो है तो ये 15 नवंबर 1954 को स्थापित किया गया था। और इसका जो पहले प्रधानाचार्य यानी कि जो प्रिंसिपल हैं पहले, तो उनका नाम था चार्ल्स नेपियर, ठीक है। तो ये याद रखना है। और यहाँ पे जो मतलब कि रात में इन्होंने जब समय बिताया उसके बाद अगला सुबह जब उठे थे तो उन्होंने यहाँ पे उगते सूर्य को देखा था।
और उगते सूर्य को जो है इन्होंने कैसा देखा था, तो लाल गेंदा फूल जैसा जो है इन्होंने बताया है कि वो बिल्कुल लाल गेंदा फूल जैसा दिखता है, तो उसी के समान दिख रहा था उगता हुआ सूर्य। तो डूबता सूर्य को तो नहीं देख पाए थे, लेकिन उगता हुआ सूर्य को ये देखे थे, और उसका वर्णन जो है लाल गेंदा फूल के जैसा यहाँ पे किया गया है लेखक के द्वारा। और क्या इम्पोर्टेंट है इसे, तो बस इतना ही था। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो ये आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने भी ई बुक मतलब कि ज्वाइन करेंगे तो इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलेगा तो उसको ई बुक में अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप ई बुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो खोटा भाषा से रिलेटेड देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर ज्वाइन करें, मतलब कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू।